साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुछ सरल योगाभ्यास की जिनको हम सभी कर सकते हैं और ये योगासन हमारी लाइफ के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस प्रकार से मौसम चेंज होता है तो आजकल हम छोटी-छोटी बीमारियों की वजह से छोटी-छोटी इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से छोटी-छोटी लापरवाही की वजह से हम कहीं ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं और इन ज़्यादा बीमार पड़ने के पीछे हमारी जो हेल्थ है, हमारा जो स्वास्थ्य है, वो लगातार गिरफ्त में आ जाता है बीमारियों की और उस बीमारी की वजह से हमारा समय और पैसा दोनों ही जो है ना ज़ाया चला जाता है, वेस्ट होता है और हम अपने परिवार के उलझनों में फँस जाते हैं, हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते हैं। तो इन उलझनों से में ना फँसें और हम बीमार ना हों और हमारा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, बेस्ट रहे, इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए हम कुछ योगाभ्यास कर सकते हैं। ये योगाभ्यास एकदम सरल हैं और इन अभ्यासों को करने से हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा, हमारा सेल्फ हीलिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और हम साथ सर्दी, खाँसी, जुकाम, बुखार और कई बार जोड़ों का पेन आ जाता है, कई बार गर्दन में अकड़न-जकड़न आ जाती है, पीठ में दर्द हो जाता है या हम देखते हैं कि हमें लगातार छींकें आने लगती हैं। तो उन सब को दूर करने के लिए हमने पूर्व में भी कुछ शुद्धि क्रियाओं की बात की थी, लेकिन आज हम कुछ ऐसे सरल योगाभ्यास और कुछ प्राणायाम की विधियों के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम सभी आसानी से अपने घर पर रहकर कर सकते हैं या किसी योग गुरु के मार्गदर्शन में भी आप इन अभ्यासों को कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने आप को सरलता के साथ अपने भीतर के उस तत्व के साथ जोड़ते हैं जो हमें लगातार इस जीवन में प्राण ऊर्जा प्रदान कर रहा है, यानी इन श्वासों के साथ प्राण की ऊर्जा को कनेक्ट कर हमें जीवन प्रदान कर रहा है। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा के साथ रखें। सहज सरल शिथिल स्थिति को उपलब्ध हो जाएं। मन, शरीर, आत्मा तीनों एक स्तर पर जुड़ जाएं और धीरे धीरे श्वास को फील करें, महसूस करें। हमारा हर एक श्वास हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। जीवन को सरलता से बहने दें, श्वासों को आने दें, जाने दें, ध्यान रखें, हर एक श्वास गहरा होता जा रहा है। यही परिपक्वता हमारे जीवन को एक विशिष्ट दिशा देती है। हाथों को आराम से खोल लें, धीरे से नमस्कार मुद्रा में ले आएं। ओम की सरल ध्वनि मेरे साथ उच्चारित करेंगे। श्वास भरें। बंद करें। आईब्रो को बाहर की तरफ सहलाते हुए आंखों को ब्लिंक करते हुए खोल दें। कंठ की मांसपेशियों को रिलैक्स दें। धीरे धीरे श्वास लें। राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा बनाकर कुछ देर के लिए मेरे साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। श्वास भीतर, श्वास बाहर, श्वास भीतर, श्वास बाहर, श्वास भीतर, श्वास। धीरे से अपने पैरों को सीधा कर लें। दोनों पंजों को आगे खींचें। दोनों हाथों को घुटनों के बराबर में रखें। श्वास भरें, श्वास बाहर छोड़ दें। पंजे पीछे खींचें, श्वास भरें, पंजे आगे खींचें, दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। श्वास भर के अपने टो को टच करने का प्रयास करें। श्वास भरें, श्वास बाहर छोड़ दें। कुछ देर के लिए रुकें। धीरे धीरे इस अभ्यास को देखें, समझें और करें। जब आप आगे लाएंगे तो अपनी बैकबोन को टेलबोन से बैंड करेंगे। धीरे धीरे एल्बो को नीचे लाएं,
अपने हाथों की फिंगर को अपने तलवों से लॉक करें। श्वास बाहर छोड़ते हुए अपने ललाट को अपने घुटनों पर रख लें और अगले कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा ही रहने दें। श्वास पूरी तरह बाहर छोड़ देंगे। यह अभ्यास हमारे शरीर के विकारों को नष्ट कर इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। दोनों हाथों के साथ ऊपर आए, श्वास भरें। यदि आप 30 सेकंड्स प्लस यहाँ रुकने का प्रयास करते हैं तो आप देखेंगे आपके पसीने में एक तेज एक ऊर्जा का निर्माण होने लगता है और एक स्वेट की धारा बहने लगती है। आप इस अभ्यास को करके स्वयं फील कर सकते हैं। श्वास भरें, श्वास बाहर छोड़ दें। यदि आप अपने बढ़े हुए पेट की वजह से अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक पैर को फोल्ड करके दोनों हाथों के साथ पहले अपने आप को अभ्यास के साथ कनेक्ट करें, जोड़ें और फिर आप एक पैर के साथ श्वास भरें ऊपर, श्वास बाहर छोड़ें, दोनों हाथ ऊपर, श्वास बाहर, श्वास भरें, श्वास बाहर छोड़ें। तीसरा अभ्यास हम भद्रासन। इस अभ्यास को आप सभी माताएं, बहनें, पुरुष, बच्चे, बड़े सभी कर सकते हैं और यह अभ्यास अपने आप में बहुत ही आनंददायक है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए। चलिए इस प्रकार से इस गति के साथ इस तितली आसन को करें। अपने जॉइंट्स को, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाएं। श्वास भरें, दोनों हाथ ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे। अपनी बॉडी को धीरे से अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं। श्वास भरें और पूरा भार अपने हाथों पर और अपने एड़ी पंजों पर शिफ्ट कर दें। इस टेबल पोज में अगले कुछ सेकंड रुकें। धड़ को जितना हो सके तो उठाएं, टेलबोन को और ऊपर ले जाएं, पेट को ऊपर खींचे, श्वास भरें। श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएं। श्वासों को खाली कर दें, पैरों को स्लिप करते हुए रिलैक्स कर दें। दोनों पैरों में फासला दें, दोनों हाथ घुटनों पे लाएं। अपने मध्य भाग को पूरा ट्विस्ट कर दें। 1 2 3 4 5। ऐसा ही अभ्यास हाथों को खोल के अपने पंजों के साथ करें। इसको भी आप 20 से 30 बार दोहराएंगे तो आप देखेंगे आपकी ओवरऑल बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, एक वार्म अप हो जाता है। फिर हम कठिन अभ्यासों को भी बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। भ्रू नमन। बहुत सुंदर। आराम से अपने पैरों को क्रॉस करके पद्मासन में ले आए और कुछ देर के लिए बैठे। अंततः अपने जीवन के साथ कनेक्ट होते हुए ओम की मधुर ध्वनि का उच्चारण करेंगे। उद्गीत पूरी सरलता के साथ कनेक्ट हो जाएं। दोनों हाथों को मिलाएं, रब करें। मानसिक अवलोकन। अब तक के किए गए अभ्यासों से प्राप्त ऊर्जा को अपने माथे पर रब कर लें। प्रार्थना करें जीवन में हर एक प्राण हमारी रक्षा करे, हमें स्वास्थ्य प्रदान करे, स्वास्थ्य लाभ दे, हम निरोग रहें, सत्य मार्ग पर चलें। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।